अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इससे पहले कि जी आज के वीलॉग को हम शुरू करें, मैं आपको वैसे बताता चलूं कि ये जो वीलॉग है थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट हो सकता है कुछ वजहों से। तो कोशिश करें कि आप इस वीलॉग को समझें और इसमें से कुछ नतीजा अख़ज़ करें बजाय इसको एज़ अ एंटरटेनमेंट लेने के। मैं अक्सर व बेशतर अपने वीलॉग्स में ये ज़िक्र करता रहता हूँ कि पाकिस्तानी जहाँ पे भी जाते हैं, दुनिया के किसी कोने में, किसी मुल्क में भी जाते हैं, तो वो ऐसी मिसालें ज़रूर छोड़ते हैं कि दुनिया उनको हमेशा याद रखे। और उनका नाम, अभी यहाँ पे मुझे अच्छा कहना चाहिए, बुरा कहना चाहिए, ये आपने स्टोरी सुनने के बाद डिसाइड करना है। शबीर अहमद साहब हैं जी, 73 साल के हो गए हैं। गुजरात 1970 में वो गुजरात, पंजाब, पाकिस्तान से वो इंग्लैंड में आए। उस वक़्त वो 14 साल के थे। ज़िंदगी गुजरती रही, बड़े हो गए, लिवरपूल में उन्होंने अपनी रहाइश इख्तियार कर ली। और फिर पता एक दिन ये चला 2012 में, जब यहाँ की लिवरपूल क्राउन कोर्ट जो कोर्ट थी, जो एक लोकल कोर्ट होती है, क्राउन कोर्ट ने उनको 14 साल की सज़ा सुना दी। अब इस सज़ा के पीछे जो स्टोरी है ना, वो बड़ी मज़ेदार है। स्टोरी इस तरह है कि जी यहाँ पे स्पेशली जो बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ के जो केसेस होते हैं, उनको यहाँ पे चाइल्ड ग्रूमिंग के तौर पे कहा जाता है कि चाइल्ड ग्रूमिंग, जिसको उर्फ़े आम में पाकिस्तान में लोंडाबाजी कहा जाता है। अब भाई साहब ने 2014 में मल्टीपल लड़कियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया। जो भी आप समझें, वो केस साबित हुआ और कोर्ट ने इनको 14 साल की सज़ा सुना दी। अब वो पिछले दिनों ये सज़ा पूरी करके बेल पे रिहाई हुए हैं। और यहाँ पे जब बेल पे आप रिहा होते हैं ना, तो आपके पाँव में एक स्पेशल किस्म का वो एक कड़ा पहना देते हैं, वो ट्रैकर टाइप का, और आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आप इस गली से, इस मोहल्ले से या इस इलाके से बाहर जाते हैं तो पुलिस फ़ौरन पहुँच जाती है। ये बेल का एक प्रोसीजर होता है, आपको अपनी लोकेशन शेयर करनी पड़ती है और आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप उस इलाके से बाहर नहीं जा सकते। असल में मसला शुरू तब हुआ जब शबीर अहमद को यूके गवर्नमेंट ने कहा कि जी हमने इनको नहीं रखना, क्योंकि इनकी जो यूके की नेशनैलिटी है वो उन्होंने कैंसिल कर दी और इन्होंने पाकिस्तान का पासपोर्ट और सीएनएससी भी सरेंडर कर दिया हुआ है। यानी कि इनके पास कोई नेशनैलिटी नहीं है, नो नेशनैलिटी, स्टेटलेस पर्सन है। अब ना इनके पास यूके की नेशनैलिटी है, ना इनके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जिनको वापस भेजना है। लेकिन अब एक और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि 1971 का एक एक्ट है इंग्लैंड का, जिसमें से जो कॉमनवेल्थ से लोग आते थे ना, या वो तमाम लोग जो 50 साल पहले इंग्लैंड आए थे, उनको रिपेट्रिएट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनके उनके मतलब कोई लॉ उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता कि उनको आप रिपेट्रिएट करें। तो अब जो साहब है ना, माशाल्लाह से इन्होंने ऐसे जो कारनामे किए हैं ना यहाँ पे, तो लड़कियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करने के ऊपर जब इन्हें सज़ा हुई, इनकी नेशनैलिटी कैंसिल हो गई और पाकिस्तानी नेशनैलिटी इन्होंने वैसे ही सरेंडर कर दी। उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तानी नहीं, मैं ब्रिटिश हूँ। ब्रिटिश वालों ने कहा कि तुम ब्रिटिश भी नहीं हो, तुम्हारी नेशनैलिटी फ़ारग, तुमने इतना बड़ा जुर्म किया है। वैसे ये बीबीसी की रिपोर्ट है और भी बहुत सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं कि जो चाइल्ड ग्रूमिंग के अंदर ज़्यादा रेशो में गोरे इन्वॉल्व हैं जो यहाँ के ब्रिटिश बॉर्न हैं। क्योंकि देखें, ये जो एक सेक्सुअल ऑफेंडर्स होते हैं या सेक्सुअल अब्यूज़ होता है चिल्ड्रन के साथ, इसमें तकरीबन कोई रिलीजन, कोई मज़हब, कोई रंग नस्ल इन्वॉल्व नहीं होता। ये थ्रू आउट यूनिवर्सल एक इस फिनोमेना होता है और हर जगह पे ये ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पे गोरों की इन्वॉल्वमेंट को उस तरह से प्रिटेंड नहीं किया जाता। यहाँ अगर कोई एशियन है या कोई और अफ्रीकन है, अगर वो इस तरह के चक्कर में फंस जाए ना, उसकी तो भाई धूम मच जाती है ना सोशल मीडिया के ऊपर। फिर दे मार साढ़े चार हर जगह पे उसका चेहरा नज़र आता है आपको। तो अब जी मसला ये बना कि शबीर साहब को गवर्नमेंट वापस भेजना चाहती है। वो भेजें कहाँ? ना इसके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ना इसके पास इंग्लैंड का पासपोर्ट है, ये कुछ है नहीं है इसके पास, स्टेटलेस पर्सन है। तो इस सारी चीज़ को जो देखने के बाद आपको एज़ अ पाकिस्तानी मुझे शर्म आती है कि यार हम किस तरह के, हमारा बैकग्राउंड है कि, और हम किस तरह की हरकतें करते हैं कि हमें कोई मुल्क कबूल करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान भी और इंग्लैंड भी, दोनों ने नेशनलिटी फ़र्क कर दी। इन चीज़ों से हमें सबक सीखना चाहिए और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहिए, ताकि हम में से आइंदा कोई इस तरह की हरकतें ना करे और हमारे जो मुल्क का नाम है ना वो ख़राब ना हो।
चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीला तक मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।